अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दस्तक ड्रामे की आने वाली किस्त की बात करेंगे, जिसमें कि मोइस कहता है कि किरण से कि औरत का साथ जो होता है वो मर्द को कामयाब बनाता है, बल्कि उसकी ज़िंदगी को मुकम्मल कर देता है। और मोइस के वालिद उसको कहते हैं कि क्या तुम्हें ये पता नहीं है। अपनी बीवी से कहते हैं कि हो सकता है उस लड़की ने अपना शादीशुदा होना और तलाक याफ्ता होना इससे मोइस से छुपाया हो। और फिर वो मोइस से कहते हैं कि क्या तुम्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी होने वाली बीवी जो है वो तलाक याफ्ता है। तो मोइस कहता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तलाक याफ्ता है। और लेकिन उसकी माँ कहती है कि लेकिन और भी तो बात है ना बेटा, कि वो उसका एक बच्चा भी है, जिस पे मोइस बहुत हैरान हो जाता है। और किरण की वालदा किरण से पूछती हैं कि क्या उसे मालूम है कि तुम्हारा एक बेटा भी है। तो किरण कहती है कि मैंने उसको बहुत दफ़ा बताने की कोशिश की है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि बात बीच में ही रह जाती है। और किरण का साबका शौहर गाड़ी में जब मॉल में से उतरते हुए किरण के साथ बच्चे को देखता है, तो अब वो बैठकर सोच रहा है कि ये यकीनन मेरा ही बेटा होगा और ये कितना बड़ा हो गया है, और उसको देखकर वो बेचैन हो जाता है। और इससे पहले हमने दस्तक की इस किस्त में देखा कि किरण जो है उसने अपना अपार्टमेंट ले लिया है और वो वहाँ अपनी माँ के साथ शिफ्ट हो गई है और बड़ा अच्छा से उसने अपना घर सेट कर लिया है। माँ जो है वो बेटी के साथ आ तो गई है, लेकिन उसका ध्यान जो है वो अभी उसी तरफ लगा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है उसके साथ जो इतना बड़ा वाक़या हुआ कि उसके शौहर ने उसको धोखा दिया और धोखे से घर जो उसके नाम होना था वो अपने नाम करवा लिया। तो इस बात पर उसे अफ़सोस नहीं है कि घर उसके नाम नहीं हुआ, बल्कि उसे सिर्फ़ इस बात पे अफ़सोस है कि उसके शौहर ने उसे इतने अरसा छुपाए रखा। और अगर वो ख़ुद उसी को कह देते तो वो खुशी खुशी उनको ये हक़ दे देती और घर उनके नाम कर देती। लेकिन उन्होंने जो धोखे से अपने नाम घर किया है, उसको इस बात की बहुत तकलीफ़ थी और बहुत दुख था। इसीलिए वो अपने शौहर का घर छोड़ के अपनी बेटी किरण के साथ उसके घर आ गई है और अपनी छोटी बेटी को वहीं छोड़ आई है, ताकि वो बाप की देखभाल भी करे और उस घर में रहे। और फिर किरण से मिलने के लिए मोइज़ आता है और वो उसके लिए बुके भी लाता है और मिठाई का डिब्बा भी लाता है और उसकी वालदा से भी बड़ी अच्छी तरह से मिलता है। तो वो उसे जब किरण उससे तारुफ़ करवाती है तो वो माँ उसको कहती है कि हाँ, तुम्हारा कभी कभार एक दो बार मैंने ज़िक्र सुना है, लेकिन उस तरह ज़िक्र नहीं करती जैसे अपने उन दोनों फ्रेंड्स का करती है। जिसमें मोइज़ हंस के कहता है कि ये तो आप किरण से ही पूछे कि ये मेरा ज़िक्र क्यों नहीं करती। तो किरण कहती है कि असल में हम ने एक दो क्लासें इकट्ठी अटेंड की थी। हम लोग एक यूनिवर्सिटी में ज़रूर थे, लेकिन हम ज़्यादा इकट्ठे हमने टाइम नहीं गुजारा, इस वजह से ऐसा कोई ज़िक्र नहीं हुआ था। और फिर माँ उसको रोकती है कि तुम लोग बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ और फिर तुम खाना भी खा कर जाओगे, और उसको डिनर के लिए रोक लेती है। और फिर डिनर के बाद जब वो जाने लगता है तो वो कुछ वक्त मांगता है किरण से कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, और फिर वो उससे मोहब्बत का इजहार भी करता है और शादी की दरख्वास्त भी कर देता है। तो किरण उसको कहती है कि देखो, तुम मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हो। तो वो उसको कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपना वक्त लो, आराम से सोचो, मशवरा करो और फिर मुझे जवाब दे देना। किरण काफ़ी कंफ्यूज है और वो आके अपनी माँ को भी बताती है। तो माँ कहती है कि मुझे अंदाज़ा तो हो रहा था, लेकिन क्या वो सारी सूरत हाल जानता है। इस पर वो कहती है कि नहीं, अब किसी मर्द की गुंजाइश नहीं है मेरी ज़िंदगी में। और उधर वो मामू का भी फ़ोन आता है, तो माँ उसको बताती है अपने भाई को कि इसके लिए एक रिश्ता आया है। तो मामू कहता है कि अच्छा भाई, कौन है वो जो इसका रिश्ता आया है। तो किरण उसको याद कराती है कि जब हम शादी का कार्ड लेकर यूनिवर्सिटी गए थे तो एक लड़का मिला था आपको, मामू आपको याद होगा। तो मामू कहते हैं कि अच्छा अच्छा, हाँ भाई वो मिला था, मैं तुम्हें कहा था ना कि मुझे उस लड़के को देख कर ही लगा है कि वो तुम्हें पसंद करता था। इस पर वो कहती है कि मामू आप भी कैसी बातें करते हैं। तो मामू उसको फिर मशवरा देने लगते हैं कि देखो, अगर वो अच्छा है तो तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में। वो कहती है कि नहीं, अब मेरा बेटा है, वही मेरे लिए सब कुछ है और मैं अपनी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारना चाहती हूँ। और उधर ने जो किरण के वालिद हैं वो अब काफ़ी मिस कर रहे हैं अपनी बीवी के जाने को, और उसकी बातें भी उसके ज़हन में आती हैं, लेकिन वो अभी भी फ़ैसला नहीं कर पाए हैं कि क्या वाकई उनसे गलती हुई है या
क्योंकि वो जब अपनी बहन से मिलने के लिए जाते हैं तो उनकी बहन उनको कहती है कि देखो उसने कितना गलत किया, तुम्हारा घर छोड़कर चली गई, आखिर इतनी ऐसी क्या बड़ी बात थी। और क्या ये बात जब लोगों को पता चलेगी तो कोई अच्छी बात होगी कि वो अपनी, एक तो किरण की गलती है, उसने जाके घर ले लिया अपना अलग और माँ को भी साथ ले गई है। तो शौहर का घर छोड़कर जाना कोई ऐसी बात नहीं, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो और ना ही तुम ऐसा कुछ सोचो कि तुमसे कोई गलती हुई है। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि तुम्हें तो उसे तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए कि वो चली गई है, तो उसे ही लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। और बहन उसको और ज़्यादा उकसाती है और ज़्यादा उनका जहन जो है वो दूसरी तरफ ले जाती है। और फिर एक दिन जब किरण अपने बेटे को यहाँ छोड़कर जाती है इनके पास, तो वो जब ऑफ़िस से आते हैं तो देखकर बच्चे को बड़ा खुश होते हैं कि अरे शानिया आया हुआ है, बड़ा प्यार करते हैं और उसके साथ खूब खेलते हैं। और वो बताते हैं कि वो पूछते हैं ये छोटी बेटी से कि कोई और भी आया है। तो उनके ज़हन में यही था कि शायद माँ आई हो, तो कहती है कि नहीं, किरण आप ही आई थी, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ कर गई हैं और फिर वापसी पर लेकर जाएंगी। तो फिर वापसी पर किरण आती है माँ के साथ, लेकिन माँ वहाँ की बेटी से तो मिलती है लेकिन घर के अंदर नहीं आती और दोनों बाहर ही खड़ी रहती हैं। और वो जब शानी को लेकर आते हैं नाना, तो वो लेकर उसको गाड़ी में बैठ जाती है और उनसे बात नहीं करती। और वो बेटी से मिलते हैं, उसके सलाम का जवाब देते हैं और उसको दुआएं देते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। और वो फिर बाद में बहुत महसूस करते हैं कि वो कमरे में अकेले हैं। उनको याद आता है कि वो किस तरह से उनका ख़्याल रखती थी, उसके लिए नाश्ते का एहतमाम करती थी, हर तरह का एहतमाम किया करती थी, ख्याल रखा करती थी। लेकिन अभी वो उनके अंदर वो चीज़ पैदा नहीं हुई है कि वो ये समझें कि वाकई कुछ हुआ है अगर तो वो मुझसे गलत हुआ है और मुझे एक्सक्यूज़ कर लेना चाहिए। अब किरण के लिए एक मोइज़ ने जो रिश्ता भेज दिया है, तो अब उसके लिए एक इम्तहान बन गया है। वो सोच रही है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या फ़ैसला करना चाहिए, क्या उसे उसकी बात मान लेनी चाहिए या इनकार करना चाहिए। तो देखते हैं कि अब इसका क्या फ़ैसला होता है, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोचती है। देखते रहिए ये खूबसूरत ड्रामा दिल पे दस्तक।